मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं फतह से पहले फतह का ऐलान। खुदा के लोगों, कल हमने देखा खुदा का खादी मूसा जब अपने हाथ उठाता ये फतह की अलामत है और किस तरह यशवा अमालिकियों को मारता। और आज की सुबह हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में दाऊद की वो बेहतरीन गुफ्तगू और उस गुफ्तगू के अंदर बेहतरीन फतह का ऐलान जब वो जाति जूलियत के साथ मैदान जंग में लड़ने के लिए उतरता है तो उसके पास फतह का ऐलान है, उसके पास फतह का ईमान है, उसके अंदर जुर्रत है और वो जानता है मेरी जंग करने वाला यहोवा लश्करों का खुदा है। कौम बनी इस्राएल के लोग जो उसके कद को देखकर, जो उसकी तलवार को देखकर लड़ने के लिए तैयार नहीं। वो क्यों लड़ने के लिए तैयार नहीं? इसलिए कि वो पहले से ही हार तस्लीम कर चुके हैं। उनके अंदर खौफ है। किस बात का? हम जाति जूलियत से नहीं लड़ सकते। ये जोरदार सूरमा है, कोई नहीं लड़ सकता। दाऊद को वो मना करने लगे, लेकिन दाऊद इसलिए मना नहीं हुआ क्योंकि दाऊद अपने अंदर फतह का ऐलान रखता है। वो अपने अंदर जिंदा ईमान रखता है। वो अपने अंदर यहोवा की पहचान रखता है। खुदा के लोगों, जब आपको खुदा की पहचान होती है, जब आप उसकी हजूरी का तजुर्बा रखते हैं, जब आपको खुदा पर भरोसा होता है, तो फिर आप पहले से ही ऐलान कर देते हैं कि हम फातेह हैं, हम फतह पा चुके हैं। ये ईमान है। ये ईमान नहीं है कि देखते हैं, आजमाते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है। ईमानदार ईमान के साथ खड़ा रहता है, ईमान के साथ लड़ता है और उसी ईमान के साथ वो अपनी फतह को हासिल करता है। दाऊद उसी ईमान के साथ उस मैदान जंग में उतरा। उसने उसके कद पर गौर नहीं किया, उसने उसकी तलवार पर नहीं, बल्कि उसकी आंखें खुदावंद लश्करों के खुदा पर थीं और उसने अपनी फतह का ऐलान किया। जाति जूलियत हार गया उसी वक्त जब दाऊद ने अपनी फतह का ऐलान किया। ईमानदार जाति जूलियत से लड़ने से पहले अपनी फतह का ऐलान करता है। इसी में कामयाबी है। और जो ऐसे लोगों को देखकर खौफ ज़दा हो जाते हैं, वो लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। खुदा के लोगों, अपनी जिंदगी में कभी भी हार को तस्लीम ना करें। अपनी जिंदगी में कभी भी दुख को तस्लीम ना करें। कभी ये ना कहें मैं मर जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, अब कुछ नहीं रहा। ऐसे जो अल्फाज हैं ये हमें बहुत दूर ले जाते हैं। ये नाउमीदी के अल्फाज हैं। हमें फतह, यकीन, उम्मीद के अल्फाज बोलना है ताकि हम फतह पर फतह पाएं और उसके लिए खड़े हो जाएं ईमान के साथ, ताकि खुदावंद आपकी मदद करे। खुदा के लोगों, मायूसी, नाउमीदी, खौफ, ये दुश्मन को आप पर हैवी कर देता है। दुश्मन आप पर फतह पाना शुरू हो जाएगा। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हुए अपनी फतह का ऐलान करें तो खुदा के लोगों, कोई ऐसी दुनिया के अंदर ताकत नहीं जो आपको मायूस कर सके, ना उम्मीद कर सके। दाऊद की फतह उसके ऐलान के अंदर थी। खुदा के लोगों, जब हम मैदान जंग में उतरते हैं तो किस ऐलान के साथ उतरते हैं? किस यकीन के साथ उतरते हैं? किस भरोसे के साथ उतरते हैं? हम किस तरह लड़ रहे हैं? क्या हम फतह का ऐलान करते हैं या सिर्फ चेक कर रहे होते हैं, आजमा रहे होते हैं, या शायद के लफ्ज़ के साथ हम जी रहे होते हैं? ईमानदार ईमान के साथ जीता है। मैं बार बार इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ईमानदार के पास जिंदा उम्मीद है और वो उसी के साथ ऐलान करता है और वो जीत जाता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन जो इनाम है वो एक जीतता है। कौन जीतता है? जो जुर्रत के साथ, जो दिलेरी के साथ, जो यकीन के साथ, जो भरोसे के साथ दौड़ता है।